हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात कर रहा हूँ आज की ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। जी हाँ सर, ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड रोज की तरह ही आज भी हमें मार्केट नॉर्मल खुलते हुए दिखती है। शेयर प्राइसेस नॉर्मली अपनी जैसे ट्रेड करता है कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि 12 बजे के बाद कंपनी के प्राइसेस एक बार अपर सर्किट लगते हैं, फिर अपर सर्किट ब्रेक करता है, फिर से अपर सर्किट लगते हैं और कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग देने तक कंपनी कंटिन्यू उसके बाद अपर सर्किट को मेंटेन करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरडे ट्रेडिंग के कारण हमें आपका अपर सर्किट लगते हुए नहीं दिखा है। इन्वेस्टर्स ने पैसे को लगाए हैं इंटरडे ट्रेडिंग के अलावा लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया है। ओके, तो बड़ी बात क्या निकल करते 20% का अपर सर्किट हमें देखने को क्यों मिलता है। कंपनी के अच्छे खासे फ्यूचर के बारे में बात करूंगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, कि 20% का जो हमें अपर सर्किट देखने को मिला है ये लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेन करेगा या फिर ये शॉर्ट टर्म का एक छोटा सा गुब्बारा है। इसके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को रिव्यू चालू करने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड जो है ना, आज के दिन हमें लगभग एक महीने के अंदर कंपनी लगभग 40-39% से अधिक का रिटर्न, यानी 40% के आसपास रिटर्न देती हुई दिखती है। ओके, 5 दिन के अंदर कंपनी लगभग 34% से अधिक और 6 महीने में कंपनी लगभग 128% से अधिक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है। आप समझो, पैसे डबल से भी अधिक कर दिया कंपनी ने। कंपनी का जो शेयर था वो आपको 166 रुपए में ट्रेड कर रहा था और आज कहीं ना कहीं कंपनी का शेयर 381 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं बात किया जाए तो कंपनी के स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम के अंदर है। ओके, 214 रुपया का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है इन द सेंस। अब साल भर के बारे में बात करें तो कंपनी का स्टॉक जो है साल भर के अंदर आप देखोगे तो 26 मई 2025 में 125 रुपए ट्रेड कर रहा था। एंड मैक्स पे अगर हम चले जाए तो मैक्स में हम देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड फिगर है जहां पे कंपनी आज के दिन ऑल टाइम हाई के पास खड़ी है। ओके, तो अब मैं सीधा लेके चला आता हूँ। कंपनी का ऑल टाइम हाई जो है वो 381 रुपये 5 है और कंपनी का आज का दिन का भी जो ऑल टाइम हाई है वो भी 381, यानी कहीं ना कहीं कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुकी है। क्यों ब्रेक की है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी याद रखना कि जब छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी एक्वायर करती है तो याद रखना एक चीज कि बड़ी कंपनी का स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा गिरावट दर्ज करते हुए दिखेगा। कभी थोड़ा गिरावट दर्ज करता है, कभी बड़ा गिरावट दर्ज करता है, लेकिन गिरावट दर्ज करता है जब छोटी कंपनी को एक्वायर करती है कोई बड़ी कंपनी। क्यों? छोटी कंपनी को मेंटेन करने के लिए फिर क्या बड़ी कंपनी के एक्सपेंस को थोड़ा खर्च करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका अब एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन 15,000 करोड़ है और एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन 4,000 करोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4,000 करोड़ वाली कंपनी को मेंटेन करने के लिए 15,000 करोड़ की मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मैनेज वो थोड़ा उसको एक्सपेंस करने पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। तो वही चीजें हमको यहाँ निकल कर आती हुई दिखी है कि जहां पर कि ब्लिस को का 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी के अंदर अनुपम रसायन, जी हाँ दोस्तों, अनुपम रसायन का स्टॉक जो आज के दिन में फ्लैट नजर आता है। पहले था पॉजिटिव साइड में भी नजर आया था, फिर लास्ट मार्केट क्लोजिंग देते समय आपका नेगेटिव ट्रेंड में नजर आया, जहां पर इसका 15,000 करोड़ से अधिक की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी ने इसके अंदर अपना एक्विजिशन किया है। 100% एक्विजिशन नहीं है लेकिन काफी बढ़िया एक्विजिशन किया है, जिसके कारण कंपनी के स्टॉक के अंदर आज के दिन हम अपर सेक्टर लगते हुए दिखा है आपका ब्लिस के अंदर, ब्लिस फार्मा के अंदर। ओके, तो अब बात करें आर्टिकल की तरफ, चीजें चलते हैं आपको हम आर्टिकल की तरफ लेके चलते हैं कि सूरत बेस्ड अनुपम रसायन इंडिया टू एक्वायर 74.2%, समझ रहे बात, 74.2% इन ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड। यानी कि कहीं ना कहीं आज के दिन एक घोषणा तो हो गई कि कंपनी के प्रमोटर के तौर पे आपका अनुपम रसायन का नाम आज के दिन पे दर्ज हो गया। ओके, यानी ब्लिस जीवीएस फार्मा से काम तो करेगी लेकिन अनुपम फार्मा अनुपम रसायन के नाम पे काम करेगी और अनुपम रसायन के हिसाब से काम करेगी। क्लियर? तो एक चीज देखिए, विथ अ डील वर्थ रुपीज 1360 करोड़ दे आर किकिंग थिंग्स ऑफ विद 43 to 48.2% स्टेक प्लस एन ओपन ऑफर फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जहां में बात करें तो सूरत बेस्ड रसायन इंडिया लिमिटेड सेड इट वाज एक्वायरिंग अप टू 74.2% इन द ब्लिस जीवीएस फार्मा, ए मुंबई बेस्ड मुलेशंस कंपनी। ओके, अच्छा सॉरी, मुंबई बेस्ड फॉर्मुलेशंस कंपनी, ए प्रोवाइडर ऑफ कस्टम सिंथेसिस एंड स्पेशलिटी केमिकल। अनुपम से रसायन सेड इन स्टेटमेंट इट वाज पिकिंग अप 43 to 48% equity stake followed by an open offer to the public shareholders
of Bliss GVS Pharma Limited at a reported 1360 crore plus, and the purchase has been financed to 300 crore through a term loan. यानी कि 1360 करोड़ से अधिक का जो परचेसिंग है पब्लिक शेयर होल्डर से किया गया है, ओपन ऑफर, ओपन मार्केट से, क्लियर। जहां पे 300 करोड़ से अधिक का जो है पैसे लोन, टर्म लोन लिए गए हैं आपका, मतलब इसको, इस एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए ब्लिस GVS Pharma Limited engaged in developing a manufacturing, marketing, export a wide range of dosage of suppositories, pessaries, tablets, capsules, syrup, injectables, creams and ointments। यानी कि कहीं ना कहीं आपका अनुपम रसायन जो है आज के दिन एक ऐसे मार्केट में एंटर करने का प्लान बनाया था जिसके अंदर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिला कि अनुपम रसायन फार्मा की वर्ल्ड में अपना एंट्री बनाना चाहता था और फार्मा की वर्ल्ड में उसने एंट्री बना ली। इसके पास आज के दिन पे डिस्ट्रीब्यूटर भी आ गए, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आ गए और कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट टीम भी आ गई एक परचेस के थ्रू। और कहीं ना कहीं कंपनी के पोर्टफोलियो में इन द फ्यूचर हमें आने वाले समय में 1-1.5 साल बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रेवेन्यू के अंदर एक रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शुरुआती कुछ एक साल जो है हमें आपका रेवेन्यू देखने को नहीं मिलेगा अनुपम रसायन के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर टर्म लोन है, इस एक्विजिशन को कंप्लीट करने के बाद कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होती है, उसको रिलीज करने के बाद, उसको खत्म करने के बाद आपका एक रेवेन्यू के अंदर एक ग्रोथ और एक साथ ही अनुपम रसायन का सपोर्ट के साथ ब्लिस फार्मा के अंदर एक सपोर्ट और एक रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ काफी बेहतर और उम्दा प्रदर्शन करेगी आने वाले समय में कंपनी के स्टॉक के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं बात करें तो ब्लिस फार्मा का शेयर आज के दिन में मैं एक बात तो कह सकता हूं कि कंपनी के शेयर आने वाले समय में काफी ज्यादा ब्राइट है, इसका फ्यूचर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं आंख बंद करके इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लेना। वीडियो कहीं वाइंड अप करना है तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।